4 साल पहले की बात है। रमेश नाम का एक लौडी डैश का था जो राजस्थान के एक गांव में रहता था। रमेश को उसके पाड़ेढोस के गांव में रहने वाली एक लड्डर ढीकी से प्यार हो गया था। रमेश ने करीब 6 महीने पहले उस लड्डकी को उसकी गांव के एक मेले में देखा था और तभी से रमेश ने उस लड्डैचेकी को अपना दिल दे बैठा। रमेश को वह लड्डढेकी बहुत ही अच्छी लगती थी। उस लड्डढेकी का नाम गीता था। गीता बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। रमेश गीता को देखने के लिए एक मंदिर में जाता था, क्योंकि गीता रोज सुबह सुबह उस मंदिर में पूजा के लिए आती थी और उसके साथ एक उसकी दोस्त भी पूजा करने के लिए उसके साथ में आती थी। रमेश गीता को दूर से ही छुप छुप कर देखा करता था, लेकिन गीता की दोस्त सिया रमेश की फेसबुक फ्रेंड थी। रमेश ने सोचा कि पहले सिया से दोस्ती बना लेता हूं और उसी के जरिए गीता से मुलाकात कर लूंगा। रमेश ने उसी रात को सिया को मैसेज किया और एक अच्छे दोस्त की तरह बातें करने लगा। धीरे धीरे रमेश और सिया बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों की दोस्ती के लगभग 3 महीने हुए थे। एक दिन रमेश ने सिया को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। सिया ने भी राजी होकर मिलने का वादा किया। सिया ने रमेश को गीता के बारे में बताया था कि गीता उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है, इसलिए रमेश ने भी सिया को कहा कि गीता को भी अपने साथ शाम को 5 बजे उस पार्क में ले आए। अगले दिन जब वह तीनों शाम को पार्क में मिले, तब रमेश गीता को देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह तीनों पार्क के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रमेश और सिया दोनों ने बहुत बातें की, लेकिन गीता रमेश से बहुत कम ही बातें कर रही थी, क्योंकि गीता ने रमेश को पहली बार देखा था। उन तीनों ने वहां करीब 1 घंटा बातें की और उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद रमेश ने सिया को मैसेज किया और उसे दोबारा उसी पार्क में गीता के साथ मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सिया के एग्जाम की वजह से उसने मिलने के लिए मना कर दिया। रमेश ने सोचा कि सिया को ही गीता के बारे में अपने प्यार की बात बता दूं, और रमेश ने सिया को मैसेज करके अपने दिल की बात बता दी। सिया रमेश का मैसेज देखकर हंसने लगी और कहा कि रमेश, तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है। रमेश ने पूछा, क्यों? सिया ने कहा, क्योंकि गीता 3 साल से एक लड्डढाके से प्यार करती है और वह दोनों बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। ये बात सुनकर रमेश बहुत ही उदास हो गया। उसका दिल ही टूट गया। रमेश की आंखों में आंसू आने लगे, पर वह कर भी क्या सकता था जब उसकी किस्मत ही खराब थी। रमेश का प्यार उसे मिलने से ही पहले खत्म हो गया और उसका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रमेश को अपने प्यार के बारे में गीता को पहले ही बता देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।